खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, फकीर आपको आदाब करना चाहता है। इन दो मिसरों के साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ टूटे फूटे शेर जो मेरे पास हैं मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हसन काज़मी साहब को हम सुनेंगे और जाहिद भाई भी हैं, माए निजामी साहब हैं, इकबाल साहिबा साहब हैं हमारे बीच में। नहीं नहीं अच्छे हैं नहीं वैसे, हम लोग तो अच्छे सुनते हैं ना भाई। मुलायम फरमाया मतलब कि कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। बहुत शुक्रिया। कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है, और तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं। हवा ये वो है जो मेरे वतन से आती है। तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं। हवा ये वो है जो मेरे वतन से आती है, और पराए लोगों को ये शेर मैं हमीद भाई की नजर करना चाहता हूँ। ये खूबी इनके अंदर मैंने देखी है कि पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी, पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी जो तूने पाई है काफी जतन से आती है। पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी जो तूने पाई है काफी जतन से आती है। और वतन के बतौर खास एक शेर पेश करना चाहता हूँ, जो आज का जो माहौल है, हमारे बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। वतन के वास्ते जो लोग जान उठाते हैं, वतन के वास्ते जो लोग जान उठाते हैं, वो मर भी जाए तो खुशबू कफन से। वतन के वास्ते जो लोग जान उठाते हैं, वो मर भी जाए तो खुशबू कफन से आती है। और आखिर शेर अच्छा है भाई। वतन के वास्ते जो लोग जान उठाते हैं, वो मर भी जाए तो खुशबू कफन से आती है। और इसे न जहन की आवारगी समझ लेना, इसे न जहन की आवारगी समझ लेना, ये शायरी है जो सच्ची लगन से आती है। इसे न जहन की आवारगी समझ लेना, ये शायरी है जो सच्ची लगन से आती है। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुझे फरमाइए। कभी जुनूं तो कभी बेरुखी में गुजरी है, कभी जुनूं तो कभी बेरुखी में गुजरी है, कभी जुनूं तो कभी बेरुखी में गुजरी है। वो जिंदगी जो तेरी ये थोड़ा मैं गलत पढ़ गया। कभी जुनूं तो कभी बेखुदी में गुजरी है, वो जिंदगी जो तेरी बेरुखी में गुजरी है, वो जिंदगी जो तेरी बेरुखी में गुजरी है। शेर मुलायम फरमाएं। तुम्हारे बाद किसी एक दर के हो न सके, तुम्हारे बाद किसी एक दर के हो न सके, तमाम जिंदगी आवाज़ तुम्हारे बाद किसी
एक दर के हो ना सके, तमाम जिंदगी आवारगी में गुजरी है, तमाम जिंदगी एक जुबानी शेर पेश करना चाहता हूँ। तेरा जो तौर मोहब्बत रहा वो तू जाने, तेरा जो तौर मोहब्बत रहा वो तू जाने, मेरी तो उम्र तेरी बंदगी मेरी तो उम्र तेरी बंदगी में गुजरी है, रखा है हमने गजल के चराग को रोशन, रखा है हमने गजल के चराग को रोशन, हमारी उम्र इसी शायरी में गुजरी है, हमारी उम्र इसी शायरी में गुजरी है। आखिर शेर पेश कर रहा हूं। तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं निकला, तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं निकला, जो उम्र गुजरी है सो तीरगी में गुजरी है, कभी जुनून तो कभी बेखुदी में गुजरी है, वो जिंदगी जो तेरी बेरुखी में गुजरी। अजीम नवाजी का बहुत शुक्रिया। कफस में रह के भी मुझको मिले सयाद के हाथों, कफस में रह के भी मुझको मिले सयाद के हाथों, मेरी किस्मत में जो लिखे थे वो दाने कहाँ जाते। इन दो मिसरों के साथ मैं दावत कलाम दे रहा हूँ अरमान तिवारी साहब को। सदर हैं अंजुमन तामीर अदब के, वो अंजुमन जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त रखती है इंटरनेट के हवाले से, ऐसी अंजुमन के सदर हैं हमारे अरमान तिवारी साहब। हम सब लोग उनके ही रहनुमाई में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं अदब के लिए। मैं माइक देता हूँ अरमान तिवारी साहब आपसे मुखातिब हैं। साहब तशरीफ रखते हैं। मैं साहब से इजाज़त चाहता हूँ, सदर हैं, सदर मुशायरा हैं, चंद शेर पेश करता हूँ। चार मिसरे हसन साहब से नहीं लोगे इजाजत? हसन साहब से पहले अच्छा ले लीजिए। और ये बहुत पुराने साथी हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल, साथ में बैठे हैं तो इजाजत ही बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बतें बहुत नवाज़ें हैं आपकी। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। पहले खुद सोच में ढले कोई, पहले खुद सोच में ढले कोई, शम्म की तरह फिर जले कोई। बहुत अच्छा अरमान साहब। शम्म की तरह फिर जले कोई, और कितनी रातें गुजार दी यूं ही, कितनी रातें गुजार दी यूं ही, मेरी आंखों से पूछ ले कोई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी रातें गुजार दी यूं ही, अच्छा है भैया। मेरी आंखों से पूछ ले कोई, मेरी आंखों से पूछ ले कोई। और एक मतलब और दो शेर में पेश कर रहा हूँ कि जब न दर्दे दिल
न जब रंगे वफा रह जाएगा। क्या बात है। जब न दर्दे दिल न जब रंगे वफा रह जाएगा, जिंदगी बदला तेरे दामन में क्या रह जाएगा। क्या बात है। जिंदगी बदला दामन में क्या रह जाएगा। जिंदगी बदला तेरे दामन में क्या रह जाएगा। और ये शेर आज के दौर का शेर के घर यूं ही मौसम बदलते जाएंगे अपना मिजाज। क्या बात है अरमान साहब, बहुत अच्छा घर शेर। यूं ही मौसम बदलते जाएंगे अपना मिजाज, सिर्फ पेड़ों तक फलों का जायका रहेगा। सिर्फ पेड़ों तक फलों का जायका रह जाएगा। सिर्फ पेड़ों तक फलों का जायका रह जाएगा। और ये शेर बतौर खास देखिए, हम इस दौर में नाक़िल हैं कि सिर्फ पेड़ों तक फलों का जायका रह जाएगा। दूर हो जाएंगे जब, दूर हो जाएगा जब एहसासे रब्ते बाहमी। दूर हो जाएगा जब एहसासे रब्ते बाहमी, आदमी को आदमी बस देखता रहेगा। क्या बात है। क्या बात है। आदमी को बस आदमी देखता रह जाएगा। दूर हो जाएगा जब एहसासे रब्ते बाहमी, आदमी को आदमी बस देखता रह जाएगा। और मैं गजल का मतलब रफीक भाई लोग जो खुद से ही घबराते हैं, डर जाते हैं। क्या बात है। लोग जो खुद से ही लोग जो खुद से ही घबराते हैं, डर जाते हैं। मौत से पहले कई बार वो मर जाते हैं। क्या बात है। मौत से पहले कई बार वो मर जाते हैं। लोग जो खुद से शेर मलाया हुमायूं। चाक दामन है गरेबान लिए, टुकड़े टुकड़े। क्या बात है। क्या बात है। चाक दामन है गरेबान लिए, टुकड़े टुकड़े। बेखबर इश्क में दीवाने इधर जाते हैं। बेखबर इश्क में दीवाने किधर जाते हैं। बेखबर इश्क में। और ये शेर बनाया हुमायूं, देखा हमारी ढूंढ लेते हैं तेरे नाम के मोती हम भी। ढूंढ लेते हैं तेरे नाम के मोती हम भी। जब ख्यालों के समुंदर क्या बात है। जब ख्यालों के ढूंढ लेते हैं तेरे नाम के मोती हम भी। जब ख्यालों के समुंदर में उतर जाते हैं।
जब ख्यालों के नाज करती है मुकद्दर पे वो राहें हरदम नाज करती है मुकद्दर पे वो राहें हरदम जिनसे होकर तेरे दीवाने गुजर जाते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिनसे होकर तेरे दीवाने उधर जाते हैं। नाज करती है मुकद्दर पे वो राहें हरदम जिनसे होकर तेरे दीवाने गुजर जाते हैं। जिनसे होकर एक सादा शेर बुलाए होना जी जी घेर लेते हैं तेरी याद के साए हमको घेर लेते हैं तेरी याद के साए हमको दिल के पैमाने तेरी याद से भर जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। घेर लेते हैं तेरी याद के साए हमको दिल के पैमाने क्या कह रहे हैं? तेरी याद से भर जाते हैं। भर जाते हैं दिल के पैमाने। आखिर शेर पेश कर रहा हूँ मैं। देखिए आगे भाई, आखिरी शेर। बेहुनर हाथ, क्या बात है। बेहुनर हाथ मिटा देते हैं हीरे का वजूद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेहुनर हाथ मिटा देते हैं हीरे का वजूद। दस्ते फनकार से पत्थर भी क्या बात है। बेहुनर हाथ मिटा देते हैं हीरे का वजूद। क्या बात है, बहुत अच्छा। बेहुनर हाथ मिटा देते हैं हीरे का वजूद। दस्ते फनकार से पत्थर भी समझाते दस्ते फनकार से अरमान साहब की गजल मेहमानों को भी सुनना है। एक्चुअल मैंने उनसे ये कहा था कि अंजुमन तामीर अदब के वो सदर हैं, और जब सदर के तौर पर उनका इंतखाब किया गया तो कुछ आवाजें ऐसी भी आई कि अभी बहुत उम्रदराज लोग मौजूद हैं। अरमान साहब, हमने ये कहा कि किसी भी शायर का मुकाम, उसका मर्तबा उसकी उम्र से नहीं, उसकी शायरी से, उसके कलाम से तय होता है, और ये अरमान साहब ने आज इसको साबित भी किया है। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
और हमारे झांसी में हसन साहब, बहुत अच्छी शायरी हमेशा से होती रही है। तपिश मैनपुरी साहब हमारी झांसी में बहुत सीनियर शायर गुजरे हैं और उनकी एक गजल के 2 मिसरे मैं जाहिद पहुंची साहब के लिए मैं पेश करना चाहता हूं, क्योंकि अब जाहिद साहब को मैं चाहता हूं कि अपने कलाम से मैं नवाजें। उनका तपिश मैनपुरी साहब का जो शेर है, देखिए कितनी गहराई है, कितनी वुसअत है उसमें कि मैं शायर हूं, मुझे है दावाए तलमीज़ रहमानी। मैं शायर हूं, मुझे है दावाए तलमीज़ रहमानी, मेरी तखलीक इल्हामी, मेरे अशार बिजदानी। ये तपिश मैनपुरी साहब के गजल का मसला है। मैं इस मसले के हवाले से जाहिद पहुंची साहब को आवाज देता हूं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नुमाइंदगी की है उन्होंने, वो कर रहे हैं मुशायरों में के हवाले से झांसी और बुंदेलखंड की, और बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। ये खास बात है, नुमाइंदगी करना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक मुकाम झांसी और बुंदेलखंड को उन्होंने दिलाया है अपनी शायरी के हवाले से। मैं उनको माइक दे रहा हूँ, जाहिद पहुंची साहब। मोहतरम हज़रात, हमारे शहर में हमारे पुराने दोस्त जनाब हसन काज़मी साहब तशरीफ लाए हैं, तो उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खूबसूरत महफिल को उनके तवज्जुह से ये सजी है। ये उनको मुबारकबाद, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अभी चंद रोज कम इरफान आज़मी आए थे, तो आपका काफ़ी देर जिक्र कर रहा, मैं चंद अशार हाजिर करता हूँ। अगर अच्छा किसी का दिल नहीं है, अगर अच्छा किसी का दिल नहीं है, वो इंसान प्यार के काबिल है। बहुत अच्छा है। अगर अच्छा किसी का दिल नहीं है, वो इंसान प्यार के काबिल नहीं है। ये दौलत और शोहरत जिंदगी की, ये दौलत और शोहरत जिंदगी की जरूरत है मगर मंजिल नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा है, और शोहरत जिंदगी की, दौलत और शोहरत जिंदगी की जरूरत है मगर मंजिल नहीं है। जरूरत है मगर मंजिल नहीं है। क्या बात है, शुक्रिया। एक पत्ता 2 शेर और हाजिर करता हूँ। जरूरत है मगर मंजिल नहीं है, नए झूठे फसाने गढ़ रहे हैं, नए झूठे फसाने कर रहे हैं, वो अपना जुर्म हम पर बन रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्या तेवर है यार, बहुत अच्छा है। वो अपना जुर्म हम पर मर रहे हैं, उन्हें गिरने का डर भी लग रहा है। मुलाजा फरमाए, उन्हें गिरने का, आज की मौजूदा सियासी उन्हें गिरने का डर भी लग रहा है और ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ रहे हैं। गिरने का डर भी लग रहा है, गिरने का डर भी लग रहा है और ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ रहे हैं। और एक पत्ता 2 शेर और हाजिर करता हूँ कि ये कर्बनाक सियासी जुनून सड़कों पर, ये कर्बनाक सियासी जुनून सड़कों पर है, नफरतों का अजब मानसून सड़कों पर। बहुत अच्छा है। ये कर्बनाक सियासी जुनून सड़कों पर है, नफरतों का अजब मानसून सड़कों पर है, नफरतों का अजब मानसून सड़कों पर। जो अस्पताल में देते मरीज बच जाते, क्या बात है, जो अस्पताल में देते मरीज बच जाते, बहाया मुफ्त में लोगों ने खून सड़कों पर। अस्पताल में देते मरीज बच जाते, बहाया मुफ्त में लोगों ने खून सड़कों पर। गरीब लोगों को मौसम कहाँ सताते हैं, क्या बात है, गरीब लोगों को मौसम कहाँ सताते हैं, ये काटते हैं मई और जून सड़कों पर। गरीब लोगों को मौसम कहाँ सताते हैं, गरीब लोगों को मौसम कहाँ सताते हैं, ये काटते हैं मई और जून सड़कों पर, ये काटते हैं मई और जून सड़कों पर। और
एक पद्दा, 2 शेर, जी जी तो 2-4 शेर और सुनाता हूँ। इसके बाद माइक जिसको अंजुम साहब कहेंगे मैं सौंप दूंगा। एक पतला फिलहाल तो हम ही को देना। कि बिल्कुल ये बंदा गायन बंदा जी 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 ये बात होती है अक्सर दबी जबानों में, ये बात होती है अक्सर दबी जबान। ये बात होती है अक्सर दबी जबानों में, ये बात होती है अक्सर दबी जबानों में, ये बात होती है अक्सर दबी जबानों में, है अहले ज़र के भी बच्चे यतीम खानों में, बहुत अच्छा है। अहले ज़र के भी बच्चे यतीम खानों में। और शेर देखे, था एक जमाना ये वान थे मोहब्बत के, था एक जमाना ये वान थे मोहब्बत के, अना की जंग छिड़ी अब तो खानदानों में। था एक जमाना ये वान थे मोहब्बत के, अना की जंग छिड़ी अब तो खानदानों में, अना की जंग छिड़ी अब तो खानदानों में। अगर के चंद शेर अगर कहे तो आगे इरशाद इरशाद। थोड़ी गड़बड़ तो जहन में कुछ है ही। देखिए बाहर में बात देखिए, वतन के चाहने वालों की आबरू रख ली, वतन के चाहने वालों की आबरू रख ली। मतलब बदलाना बदला है, वतन के चाहने वालों की आबरू रख ली, वतन के चाहने वालों की आबरू रख ली, जो तुमने नेक ख्यालों की आबरू रख ली, जो तुमने नेक ख्यालों की आबरू रख ली। खुदा ने रोशनी देकर हमारी आंखों को, वाह, ये रोशनी जो हम आप देखते हैं ये कुछ नहीं है, अगर शेर बनाया फरमाए, खुदा ने रोशनी देकर हमारी आंखों को, खुदा ने रोशनी देकर हमारी आंखों को, जमाने भर के उजालों की आबरू खुदा ने रोशनी देकर हमारी आंखों को, जमाने भर के उजालों की जमाने भर के उजालों की आबरू रख ली। भिगो के पानी में मुफलिस ने खाए खुश होकर, एक मंजर निकाली है शेर में मुलाहिजा फरमाए जी। भिगो के पानी में मुफलिस ने खाए खुश होकर, भिगो के पानी में मुफलिस ने खाए खुश होकर, यूं उसने सूखे निवालों की आबरू। क्या बात है, बहुत अच्छा है। भिगो के पानी में मुफलिस ने खाए खुश होकर, तो उसने सूखे निवालों की आबरू रखी, तो उसने सूखे निवालों की आबरू रखी। ऐसा कभी कभी होता है, किसी को अगर इंसाफ मिल जाता है, कभी कभी होता है। मैंने शेर क्या बनाया फरमाए, यूं उसने सूखे निवालों की आबरू रख ली, सजा सुना के अदालत ने आज मुजरिम को, सजा सुना के अदालत ने आज मुजरिम को, सजा सुना के
ने आज मुजरिम को हमारे सच्चे हवालों की आबरू रखी, हमारे सच्चे हवालों की आबरू रखी। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए। इरशाद। मुझे खुशी है मेरी खामोशी ने आज यहाँ, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है मेरी खामोशी ने आज यहाँ, मुझे खुशी है मेरी खामोशी ने आज यहाँ, ज्यादा बोलने वालों की आबरू रखी, ज्यादा बोलने वालों की आबरू रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर कुचबी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे और उनकी अपनी खूबियां हैं जो उनके कलाम में बोलती हैं। उनके जो स्टाइल है उनका शेर कहने का वो बिल्कुल अलग एक अंदाज है उनका। और उन्होंने, मैं ये अर्ज करता चलूं कि उनकी एक रुबाई की किताब रंगे रुबाइयात है, जिसको अभी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने 10,000 रुपए का नगद अवार्ड भी दिया है। और उस किताब के हवाले से उनको बहुत शोहरतें मिल रही हैं तमाम हिंदुस्तान में, अलग अलग शहरों में उसका रस्म इजरा भी हुआ है और हो रहा है। बहुत अच्छे कलाम से उन्होंने नवाजा, में मुबारकबाद उनको देता हूँ। और अब हम चलते चलते उस मुकाम पर आ गए हैं कि हमारे बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और हमारे चीफ गेस्ट हसन काज़मी साहब, माहिर निजामी साहब और इकबाल हसन सहबा साहब जो सदारत फरमा रहे हैं इस प्रोग्राम की, बस वही 3 नाम रह गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि माहिर हसन काज़मी साहब के पहले, उनसे कबल माहिर निजामी साहब को सुन लिया जाए। और बहुत ही बेहतरीन उनका कलाम है। कभी इसी वतन की मिट्टी में हम लोग साथ बैठते थे, शेर व शायरी करते थे। आज वो बैंकॉक में रहते हैं, लेकिन अपने वतन की मोहब्बत उनके दिल में है। आज भी उन्होंने कुछ उसी रंग के शेर, उसी रंग के अशार पेश किए थे। मैं ये 4 मिसरे उनके लिए पेश करता हूँ, उनको दावत कलाम देता हूँ कि मैं चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, मैं चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। और जैसे हमने अर्ज किया कि अपने वतन को उन्होंने छोड़ा तो 2 चीजें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम वतन को छोड़ते हैं तो और ज्यादा खराब दौर में पहुंच जाते हैं, और कभी कभी कुदरत हमें नवाज भी देती है। जैसे मुनव्वर राना साहब के साथ हुआ, उन्होंने अपनी किताब में बड़ी तफसील से इस बात का जिक्र किया है कि जब उन्होंने अपने वतन को छोड़ा तो तरह तरह की बातें परिवार में हुई, और फिर उनके वालिद साहब ने बाद में एक डिसीजन लिया। तो मैं पेश कर रहा था मिसरे कि मैं चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह था गुजरे